श्री महावीर स्वामी नमः, श्री गौतम स्वामी नमः, नमो तीर्थस्य, नमो नमो नारायण दिवायरस्य। 21 जुलाई 2020 श्रावण सुदी एकम। 45 आगम तप, 45 आगम वाचना। तरण तारणहार परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान ने वैशाख सुदी दसम को केवल ज्ञान की प्राप्ति की, किंतु वह दिन जिन शासन की स्थापना नहीं हुई। क्यों? जिन शासन संस्था स्थापने का उद्देश्य था सभी जीव का कल्याण, जिन शासन संस्था का संचालन करने वाला है श्रवण प्रदान चतुर्विध श्री संघ, जिन शासन संस्था का संचालन के लिए जरूरी बंधारण है आगम शास्त्र, जिन शासन संस्था की संपत्ति है 7 क्षेत्र आदि, सभ्य बन सकते हैं भव्य जीव। पूर्व के तीसरे भव में सभी जीव को सत्य सुखी यानी सच्चे सुखी, सभी को दुख से मुक्त बनाने की भावना वाले परमात्मा ने सभी जीव के कल्याण का उद्देश्य तो था, लेकिन शासन का संचालन करने वाला संघ और संचालन का आधार भूत ऐसा आगम ग्रंथ या आगम ग्रंथ का सर्जन करने वाले गणधर वैशाख सुद दसम के दिन हाजिर नहीं थे, इसलिए तीर्थ यानी शासन की स्थापना न हुई। वैशाख सुद 11 को इंद्रभूति गौतम आए, प्रथम गणधर बने, द्वादशांगी स्वरूप आगम की रचना की, जिन शासन की स्थापना हुई। तीर्थ यानी जिन शासन यानी प्रथम गणधर, जिन प्रवचन द्वादशांगी, द्वादशांगी को यानी शास्त्र को धारण करने वाला चतुर्विध श्री संघ। तीर्थ को करते हैं वह तीर्थंकर। तीर्थंकर खुद तीर्थ नहीं है, तीर्थंकर तो तीर्थ को प्रकाशित करते हैं। तीर्थ है जिन पवयणम पढ़वम गणहरो चौवन्नो संघोवा। तीर्थंकर थे तो भी वैशाख सुदी दसम को तीर्थ की स्थापना नहीं हुई। तीर्थ यानी कि जिनागम शास्त्र, जिन प्रवचन द्वादशांगी का सर्जन करने वाले प्रथम गणधर आए, तीर्थ की जिन शासन की स्थापना हो गई। प्रथम गणधर आए, तीर्थ की यानी जिन शासन की स्थापना हो गई। आगम ग्रंथ के सर्जन से ही जिन शासन की स्थापना होती है। आगम शास्त्र की विद्यमानता में ही जिन शासन की विद्यमानता बनी रहती है। आगम शास्त्र के विच्छेद के साथ ही जिन शासन का विच्छेद हो जाता है। जिन आगम यानी जिन शास्त्र का कैसा अद्भुत महात्म्य और प्रभाव है वह इससे पता होता है। भूतकाल की अनंत 24 में, भविष्य की भी आने वाली अनंत 24 में और अभी भी 15 कर्मों में जितने तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं और होंगे, सभी परमात्मा देशना देने के पूर्व 3 प्रदक्षिणा देकर, 2 हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर, नमो तीर्थस्य पद बोलकर, जिन प्रवचन द्वादशांगी जिन शासन को नमस्कार करते हैं। परमात्मा को भी पूजनीय ऐसा यह आगम है, जबकि हमें भी आगम के प्रति भक्ति, बहुमान, अहोभाव बढ़ाना है। आज से आगम से महत्वपूर्ण अन्य पदार्थ आत्मकल्याण के लिए हमारे पास आज नहीं है। हमें आगम को समर्पित बनना है। अरिहंत पद के स्तवन में तीर्थपति नमो तीर्थनेरे तीर्थते द्वादश अंगरे। वैशाख सुदी 11 के दिन परमात्मा महावीर भगवान अपापापुरी नगरी के बाहर महासेन उद्यान में पधारे। खुद को सर्वज्ञ मानने वाला इंद्रभूति गौतम प्रभु का सर्वज्ञ विरुद्ध सहन न होने के कारण झगड़ने को आया, लेकिन अपनी गुप्त शंका और उसका सचोट समाधान वेद की पंक्ति का विरोध किए बिना अनेकांत रीत से सुनने और सुनकर झुक गया, शिष्य बन गया। 3 प्रदक्षिणा का उत्कृष्ट विनय करके हर बार भन्ते किम तत्तम सवाल पूछा। भगवान ने समाधान में उपन्नैवा, विगमैवा और ध्रुवैवा यह त्रिपदी दी। त्रिपदी सुनते ही श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयक्षम हुआ। नाम कर्म गणधर नाम कर्म का उदय हुआ।
प्रभु के प्रभाव से अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट से भी कम समय में द्वादशांगी की रचना हुई। परमात्मा के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता, समर्पित बनना है। द्वादशांगी का मतलब द्वादश और अंग यानी 12 अंग का समूह। मनुष्य का शरीर, मुंह, हाथ, पैर, पेट, पीठ, छाती आदि अंग होते हैं। वैसे ही आगम शास्त्र रूपी पुरुष के 12 अंग की रचना की। परमपिता परमात्मा ने वासक्षेप करके रची हुई द्वादशांगी को सर्टिफाइड यानी प्रमाणित किया। अर्थ से भगवान ने जो बोला था या बोलते थे, बोलने वाले थे, वो अर्थ से द्वादशांगी है। गणधर भगवंत उसको सूत्र आकार देते हैं। मतलब भगवान जगत के सभी पदार्थ, आत्मकल्याण का राह आदि जो भी बताते हैं, उनको गणधर भगवंत सूत्र में गूंथते हैं। अथम भासई अरहा सुत्तम गुंथति गणहरा न्यूणा। अर्थ रूपे देशना आपे भगवान रे, गणधर गूंथे तेनी माल रे। विशेष आवश्यक में बताया हुआ उपरोक्त अर्थ सूचक विशिष्ट शिल्प आज भी शत्रुंजय गिरिराज ऊपर नीचे मंदिर की प्रदक्षिणा में है। अर्थागम यानी तीर्थंकर परमात्मा की अर्थ स्वरूप देशना वह अर्थागम है, और सूत्रागम यानी तीर्थंकर प्रणीत अर्थ के आधार गणधर भगवंत प्रत्येक बद्ध 14 पूर्वधर 10 पूर्वधर यावत एक पूर्वधर की सूत्र रचना। सूत्रागम के 3 प्रकार है। आत्मागम यानी गणधर भगवंत आदि रचित द्वादशांगी यानी 45 आगम। अनंतरागम यानी गणधर रचित सूत्र को समझने में सहायक पंचांगी यानी सूत्र, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका या वृत्ति। परंपरागम यानी आगम वर्णित साहित्य, तत्व, 5 पदार्थों को समझाने वाले, आगमिक पदार्थों का बोध कराने वाले हजारों शास्त्र ग्रंथ। अर्थागम शाश्वत है, अर्थ से द्वादशांगी शाश्वत है। हर एक तीर्थंकर अर्थ से समान शास्त्र प्ररूपण करते हैं, लेकिन गणधर भगवंत द्वारा सूत्र स्वरूप द्वादशांगी की जो रचना होती है वो शब्द से भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए सूत्रागम शाश्वत नहीं है, अनित्य है। अर्थागम स्वरूप नित्य शाश्वत आगम और सूत्रागम स्वरूप अशाश्वत अनित्य आगम को वंदन करके विराम लेता हूँ। पूज्याचार्यगण मेघदर्शन सुरेश्वर जी महाराज के आशीर्वाद एवं धर्म लाभ।